जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में और हमने ये पढ़ा था कि टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। ये तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पर हुई? लंदन में हुई। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में। गांधी जी सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना पहली 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करेंगे और वो लीडर्स जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करेंगे उनमें एक प्रोमिनेंट नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, एन एम जोशी और सी एन मुदालियार साहब, ये लोग भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करेंगे। अपन ये भी याद रख सकते हैं कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विमेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी बेगम शहनवाज और राधाबाई और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विमेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी बेगम शहनवाज, राधाबाई और सरोजनी नायडू। मोटा मोटा ये अपन ने पढ़ा था इससे पिछले सेशन में। अच्छा, गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे लेकिन गांधी जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में बातचीत बनेगी नहीं। गांधी जी डिसअपॉइंट होकर इंडिया वापस आ जाएंगे 20 दिसंबर 1931 को और वापस आने के बाद गांधी जी डिसाइड करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम किया जाए, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस के सेकेंड फेज को लॉन्च करेंगे। इस सेकेंड फेज के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। अपन ये देखेंगे कि सेकेंड फेज के दौरान गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी और लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। अपने को ये समझ में आता है कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन गांधी जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में बातचीत बनेगी नहीं और गांधी जी खाली हाथ इंडिया वापस आ जाएंगे 20 दिसंबर 1931 को। अगले ही दिन 29 दिसंबर 1931 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी अनाउंस करेगी कि हम सीडीएम को रिज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम सीडीएम के सेकेंड फेज को लॉन्च कर रहे हैं। वो सीडीएम जिसे गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू सस्पेंड किया था, एक बार फिर से उसको रिज्यूम किया जाएगा, उसके सेकेंड फेज को लॉन्च किया जाएगा। इस सेकेंड फेज के दौरान क्या क्या कामकाज होगा उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर 1931 को। ये जो मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में टाइम पीरियड था, ये जो ट्रूस पीरियड था, ये जो पीरियड था जब सीडीएम सस्पेंडेड था, उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में क्या हो रहा था। देखो सीडीएम तो सस्पेंडेड था लेकिन इसके बावजूद कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही थी। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग यूनाइट हुए थे, उन लोगों की यूनिटी को बनाए रखने के लिए कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जा रहा था और इसके अगेंस्ट में सरकार भी रिप्रेस कर रही थी, सप्रेस कर रही थी लोगों को। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस में रेंट रिडक्शन को लेके कांग्रेस एक बेहद छोटा सा मूवमेंट लीड करेगी। रेंट को कम करवाने के लिए कांग्रेस यूनाइटेड प्रोविंस में एक बेहद छोटा सा मूवमेंट लीड करेगी। एनडब्ल्यूएफपी में खुदाई खिदमतगार्स, जिनको पॉपुलरली बुलाया जाता है रेड शर्ट्स, खुदाई खिदमतगार्स और एनडब्ल्यूएफपी के जो पीजेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन के मेथड्स के अगेंस्ट में एजिटेट करेंगे और इस एजिटेशन को सरकार बड़ा ब्रूचली रिप्रेस करेगी, सप्रेस करेगी। इसी ट्रूस पीरियड के दौरान बंगाल के लिए सरकार बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस लेकर आएगी, कई सारे लोगों को डिटेन करेगी, जेल में डालेगी और बोलेगी कि ये सब किया जा रहा है टेररिज्म से लड़ने के लिए, बंगाल में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे लड़ने के लिए। सितंबर 1931 में हिजली जेल जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर सरकार फायरिंग भी करेगी। मतलब कहने को तो सीडीएम सस्पेंडेड है लेकिन छोटी मोटी एक्टिविटीज़ अभी भी चल रही हैं, बट हाँ लार्ज स्केल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। छोटी मोटी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। बट जब गांधी जी वापस आएंगे और गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब डिसाइड करेगी कि हम सेकेंड फेज ऑफ सीडीएम को लॉन्च कर रहे हैं, तो इस सेकेंड फेज के दौरान गवर्नमेंट का एटीट्यूड किस तरीके का था। देखो एक तो बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज था कि पहले वाइसरॉय हुआ करते थे इरविन, अब इरविन साहब को रिप्लेस कर दिया गया था और अब वाइसरॉय थे लॉर्ड विलिंगडन और इस आदमी के नाम के पीछे है डॉन। ये लिटरली डॉन वाली हरकतें करेगा। ये सेकंड फेज ऑफ सीडीएम में कांग्रेस को और गांधी जी को सर उठाने का मौका ही नहीं देगा। अपना ये जो पहला फेज था सीडीएम का, उस पहले फेज से गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था कि अगर एक बार फिर से इंडियंस यूनाइट हो गए तो इनको सप्रेस करना, इनको दबाना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा।
तो सरकार इस बार कांग्रेस को और गांधी जी को मौका ही नहीं देना चाहती थी। इनफैक्ट सरकार को ये समझ में आया था कि हमने ये जो दिल्ली पैक्ट साइन किया, हमने ये जो गांधी इरविन पैक्ट साइन किया, इसको साइन करके हमने गलती की। बिकॉज इस गांधी इरविन पैक्ट की वजह से कांग्रेस की जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज है, जो पॉलिटिकल इमेज है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। इनफैक्ट लोग यूनाइटेड हो गए, लोगों को ये भरोसा आ गया कि हम सरकार को झुका सकते हैं। बिकॉज सरकार ने इस गांधी इरविन पैक्ट में लोगों की, गांधी जी की बहुत सारी डिमांड्स मानी थी। तो लोग बड़े एंथुजियास्टिक थे, लोगों को लग रहा था कि यार हमने सरकार को झुकाया है। एक ऐसा मैसेज गया और इसकी वजह से लोगों में यूनिटी थी। सरकार को ये समझ में आ रहा था कि अगर एक बार फिर से इंडियंस यूनाइट हो गए इस सीडीएम के तहत, तो इस बार इनको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस सेकेंड फेज में बड़ा अग्रेसिवली सरकार एक्टिविटीज़ को सप्रेस करेगी, हमारे लीडर्स को अरेस्ट करेगी। जैसे गांधी जी को मौका ही नहीं दिया जाएगा कि वो मास मूवमेंट के टेम्पो को बिल्ड कर पाएँ, गांधी जी को मौका ही नहीं दिया जाएगा कि वो एक बार फिर से अपनी पोजीशन को, इस मास मूवमेंट को कंसोलिडेट कर पाएँ, मासेस को इस मूवमेंट के साथ में जोड़ पाएँ। और जो पहला फेज ऑफ सीडीएम था, उस फेज में गवर्नमेंट का फोकस था कि कांग्रेस से बातचीत करेंगे, कांग्रेस से अपना गुडविल बना के रखेंगे और कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इस फेज में कांग्रेस की उनको कोई चिंता नहीं थी। उनको सिर्फ चिंता इस चीज़ की थी कि कांग्रेस के अगेंस्ट में जो लोग खड़े हैं, कांग्रेस के अगेंस्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट हैं, उनको सपोर्ट करना है और इस कांग्रेस को सप्रेस करना है, इस कांग्रेस को ख़त्म करना है। मतलब सप्रेशन इतना ब्रूचुअल था कि 29 दिसंबर 1931 को सीडब्ल्यूसी ने अनाउंस किया कि हम सीडीएम को रिज्यूम कर रहे हैं, और 4-5 दिन के बाद ही जनवरी 4, 1932 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जनवरी 4, 1932 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, यरवड़ा जेल में डाल दिया गया। मतलब इस बार सरकार मौका ही नहीं देना चाहती है, ना तो लोगों को, ना लीडर्स को, ना गांधी जी को, ना कांग्रेस को, कि वो एक बार फिर से रीयूनाइट हो, वो एक बार फिर से मास मूवमेंट को खड़ा करें। लीडर जो कि प्रोमिनेंट है गांधी जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको बड़ा ब्रूचुअली रिप्रेस किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, और गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद सरकार बहुत सारे रिप्रेसिव ऑर्डिनेंसेस लेकर आएगी। मतलब एक तरीके से वर्चुअल मार्शल लॉ को इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। मतलब आर्मी को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन ये ऑर्डिनेंसेस इतने खतरनाक हैं कि एक तरीके से मार्शल लॉ इस्टेब्लिश हो गया है ऐसा लगेगा। कांग्रेस के सभी ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। सभी एक्टिविस्ट को, सभी लीडर्स को, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको अरेस्ट करने की शुरुआत करेगी सरकार। जो भी लोग इस सीडीएम के सेकंड फेज में पार्टिसिपेट करेंगे उनके प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट किया जाएगा, छीना जाएगा। गांधी जी के जो आश्रम्स थे उनको ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा। विमेंस को बड़ा सीवियरली रिप्रेस किया जाएगा, प्रेस को कंट्रोल किया जाएगा, और नेशनलिस्ट लिटरेचर को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। मतलब इस बार सरकार मौका ही नहीं दे रही कि किसी भी तरीके से मासेस को यूनाइट किया जाए, किसी भी तरीके से एक बार फिर से मास मूवमेंट को खड़ा किया जाए। सरकार प्रोएक्टिव अप्रोच ले रही है इस मूवमेंट को दबाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो बहुत तगड़े तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। हालांकि लोग इस बार तैयार नहीं थे पूरी तरीके से, बिकॉज ना लीडर्स गाइड कर पाए, ना लीडर्स उनको इकट्ठा कर पाए, यूनाइट कर पाए। लेकिन इस अनप्रिपेयर्डनेस के बावजूद भी जो रिस्पॉन्स था वो बेहद मैसिव था। इनफैक्ट पहले 4 महीने में ही लगभग 80,000 सत्याग्रहीस को जेल में डाला सरकार ने। तो सोचो पार्टिसिपेशन कितने लार्ज स्केल पे था। इतने रिप्रेशन के बावजूद भी जो भी फॉरेन लिकर की शॉप्स होंगी, जो भी फॉरेन क्लोथ्स की शॉप्स होंगी, उनको लोग पिकेट करेंगे, लोग इलीगली गैदर करेंगे, इकट्ठा होंगे और सरकार के अगेंस्ट में डिमॉन्स्ट्रेशंस करेंगे। और ये जितने भी डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगे ये नॉन वायलेंट होंगे। नेशनल फ्लैग को और नेशनल सिंबल्स को हॉइस्ट किया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा। लोग नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन चलाएंगे, फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करेंगे। इनफैक्ट बॉम्बे में एक सीक्रेट रेडियो को भी स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके थ्रू ये जो सीडीएम है इसका ट्रांसमिशन किया जाएगा, इसकी बातचीत की जाएगी। इसी फेज के दौरान कश्मीर और अलवर जो कि 2 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपसर्ज देखने को मिला।
मतलब लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जितना लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा ब्रूचली सरकार इनको रिप्रेस कर रही है, इनको दबा रही है। क्योंकि सरकार इतना ब्रूचली इन लोगों को दबा रही थी, इस वजह से ये जो सेकेंड फेज ऑफ CDM है ये अपने ट्रू सेंस में ग्रो कर ही नहीं पाएगा, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि ये उठ ही नहीं पाएगा। शुरू होगा और शुरू होते से ही इसको सरकार ख़त्म कर देगी। ये जो सेकेंड फेज है ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने भी लीडर्स थे इंक्लूडिंग गांधी जी, वो टेम्पो बिल्ड नहीं कर पाएंगे। उनको सरकार मौका ही नहीं देगी कि वो मासेस के साथ में कनेक्ट कर पाएँ, मासेस को यूनाइट कर पाएँ। और एकदम से लॉन्च किया गया था CDM का सेकंड फेज। 28 दिसंबर को गांधी जी वापस आए और 29 दिसंबर को CDM का सेकंड फेज लॉन्च कर दिया गया था। तो मासेस भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। और जब गांधी जी को दिखा कि यार ये जो सेकंड फेज है CDM का, ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, ये चल नहीं पा रहा है और ऐसे घसीटने से कोई मतलब नहीं है, तो फाइनली अप्रैल 1934 को गांधी जी डिसाइड करेंगे कि CDM को विड्रॉ किया जा रहा है। हालांकि CDM को विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन इस CDM की वजह से लोगों में एनर्जी डेवलप हुई, लोगों में भरोसा डेवलप हुआ, लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा हुआ कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। CDM को कब विड्रॉ किया जाएगा? अप्रैल 1934 को। और इसके बाद की कहानी किस तरीके से चली है उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे, लेकिन इसके साथ पूरी तरीके से CDM खत्म हो गया है। CDM का सेकंड फेज पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आगे जो कुछ हुआ उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।